तो नया साल आता है और उसके साथ आती हैं नई उम्मीदें, नई शुभकामनाएं। पर कभी सोचा है कि कोई शुभकामना सिर्फ शुभकामना ना हो, बल्कि एक तरह से पूरी जिंदगी जीने का एक नक्शा हो? आज हम एक ऐसे ही बहुत खूबसूरत प्राचीन संस्कृत आशीर्वाद के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने वाले हैं। तो चलिए इस वैदिक ज्ञान के खजाने में झांक कर देखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम इस पूरी शुभकामना को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले तो इसके मूल विचार से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि सफलता और अच्छी सेहत के लिए इसमें क्या कहा गया है, ये भी जानेंगे कि ये हमें मुश्किलों से बचाने के लिए क्या कहता है, और आखिर में हम उस सबसे बड़े आशीर्वाद तक पहुंचेंगे जो आप कह सकते हैं एक संपूर्ण जीवन का वादा करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस शुभकामना के मूल आइडिया की, इसकी जड़ की। देखिए, ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कहने का कोई पुराना तरीका नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी, एक बहुत व्यापक सोच है, एक समृद्ध और भरे पूरे जीवन के लिए। ये जो खूबसूरत श्लोक है, ये सत्यानंद शुक्ल व्याकरणाचार्य जी की कलम से निकला है, और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। तो आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद हम सब चाहते हैं, सफलता। ये श्लोक हमें बताता है कि सच्ची सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो चीजें हैं क्या। देखिए, इस श्लोक की पहली ही लाइन कमाल की है। ये सफलता को ना 4 अलग-अलग एंगल से देखती है। इसमें कामना की गई है कि मार्ग निष्कंटक हो, यानी रास्ते में कोई कांटे ना हो, कार्य में सफलताएं मिले, जो आपके विरोधी हैं वो हताश हो जाएं, और हर बहस में, हर चर्चा में आपकी ही जीत हो। जरा सोचिए, ये कितना कितना कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा, ये चाहता है कि आपका रास्ता भी आसान हो। ये सिर्फ काम में कामयाबी नहीं चाहता, बल्कि ये भी चाहता है कि आपके विचारों को सम्मान मिले, आपकी बात सुनी जाए और कोई आपके रास्ते में रुकावट न बने। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, निष्कंटक, ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कांटों के बिना। लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी सड़क पर पड़े कांटों की नहीं हो रही है, ये जीवन के सफर की बात है। ये कामना है कि वो सफर बिना किसी बड़ी रुकावट या परेशानी के आराम से आगे बढ़ता रहे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए दुनिया में सारी सफलता मिल भी गई, पर अगर उसे बांटने के लिए अच्छे दोस्त न हो या उसे एंजॉय करने के लिए अच्छी सेहत ही न हो, तो क्या वो सफलता अधूरी नहीं लगेगी? और बस यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से पर लेकर आता है, एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ सफलता नहीं बल्कि कल्याण हो। यहाँ पर फोकस बाहरी कामयाबी से हटकर अंदरूनी और सामाजिक खुशहाली पर आ जाता है। श्लोक की अगली लाइन कहती है, सुहृदों की संख्या में वृद्धि हो, शरीर रोगहीन रहे और धन धान्य जैसी संपदाओं का उदय हो। देखिए, यहाँ पर पूरा ध्यान जीवन की क्वालिटी पर है। तो मतलब एक खुशहाल जिंदगी के 3 सबसे जरूरी पिलर्स क्या हैं? इस श्लोक के हिसाब से वो है अच्छे सच्चे दोस्त, एक सेहतमंद शरीर और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन दौलत। सोचिए, अगर इन तीनों में से एक भी चीज कम हो जाए तो जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना? तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये श्लोक सेहत और रिश्तों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखता है। ये हमें बता रहा है कि सच्ची खुशी सिर्फ अंदर की चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास के लोग और हमारी आर्थिक स्थिरता से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा, जिंदगी में सफलता और खुशी तो होती है, लेकिन इनके साथ साथ चुनौतियां भी तो आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं। तो सवाल ये है कि ये आशीर्वाद हमें उन मुश्किलों से कैसे बचाता है? इसका अगला हिस्सा बस इसी बारे में है, यानी विपत्ति पर विजय। ये लाइन ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये कहती है, आपदाओं के समूह का विनाश हो और शत्रुओं के प्रताप और पराक्रम का क्षय हो। मतलब ये हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह की बुरी चीज से सुरक्षा की कामना है। यहाँ पर ना 2 तरह की सुरक्षा की बात हो रही है। पहली तो है कुदरती आफतों से या अचानक आने वाली मुश्किलों से सुरक्षा, और दूसरी है उन लोगों के बुरे इरादों से सुरक्षा जो हमारा अच्छा नहीं चाहते। ये सिर्फ उनसे बचाने की बात नहीं करता, बल्कि उनकी ताकत को ही कम करने की कामना करता है। और अब हम आते हैं इस श्लोक के समापन पर,
इसके क्लाइमैक्स पर, जो कि अंतिम और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये एक ऐसी कामना है जो अब तक कही गई सारी बातों को, सारी कामनाओं को अपने अंदर समेट लेती है। और आखिर में आता है इस पूरे श्लोक का सार, इसका निचोड़, बस एक शब्द में सब कुछ: विपुलोत्कर्ष प्रकर्षम तव। इसका मतलब है कि ये नया साल आपके लिए ऐसी तरक्की लेकर आए जो हर लिहाज से शानदार हो, असाधारण हो। अब इससे बड़ी कामना और क्या ही हो सकती। ये जो शब्द है ना, विपुलोत्कर्ष प्रकर्षम, ये बहुत ही गहरा शब्द है। ये सिर्फ तरक्की या कामयाबी नहीं है। नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या आध्यात्मिक हो, एक असाधारण, एक शानदार विकास की स्थिति को दिखाता है। ये असल में सारी शुभकामनाओं का निचोड़ है। तो जब हम नए साल पर छोटे मोटे संकल्प लेते हैं, जो अक्सर कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं, तब ये प्राचीन आशीर्वाद हमें क्या सिखा सकता है? शायद ये हमें यही याद दिलाता है कि असली खुशी और सफलता टुकड़ों में नहीं मिलती, बल्कि एक संतुलित, एक संपूर्ण जीवन जीने में ही मिलती है।